नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर अनीश व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान में। आज मैं एक विशेष प्रोग्राम लेकर आप सभी के सामने आया हूं और वह विशेष प्रोग्राम है राहु का नक्षत्र परिवर्तन। राहु आद्रा नक्षत्र से अब मंगल के मखशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। उसी पर आज ये मेरा लाइव प्रोग्राम है और मैं आप सभी को यहाँ एक स्पेशल बात बताना चाह रहा हूँ। राहु और मंगल के बीच जन्म जन्मांतर युद्ध चलता रहता है और यह युद्ध आज से नहीं, काफी सालों से चला आ रहा है। राहु अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, मंगल अपना प्रभाव दिखाते हैं। आज जो मैं आपको बताऊंगा वह मैं यह बताना चाहूंगा कि राहु 22 मई को मंगल के मखशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु पहले से ही मिथुन राशि में है, लेकिन नक्षत्र अपना परिवर्तन कर रहे हैं और राहु 22 सितंबर तक मिथुन राशि में रहेंगे। आज का जो हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है, वह प्रोग्राम सिर्फ आप सभी को ज्योतिष आंकलन यानी भविष्यवाणी बताना, आपकी राशि पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, विश्व में कौन कौन सी घटनाएं होगी और राहु का नक्षत्र परिवर्तन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैंने बीच बीच में काफी सारी भविष्यवाणियां की थी। आज की मेरी भविष्यवाणी एक बार पुनः सच हुई है। उड़ीसा में भयंकर तूफान आया है, बारिश चल रही है और काफी सारा नुकसान हुआ है और मैंने 18, 22, 20 और 24 तारीख महत्वपूर्ण बताई थी, तो आप इसका भी ध्यान रखें। और अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है राहु का मंगल के नक्षत्र में परिवर्तन। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी को जय श्री बालाजी, पाल बालाजी की जय, पापड़ पोल हनुमान जी की जय। बालाजी आप सभी की रक्षा करें। मैं यहाँ आपको महत्वपूर्ण कुछ बातें बताऊंगा, कुछ ज्योतिष आंकलन करूंगा, आप उसका जरूर ध्यान रखें और आप उनको नोट भी कर सकते हैं। राहु 22 मई को मंगल के मखशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। भारत के लिए राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन काफी शुभ है, काफी शुभ है और काफी शुभ है। राहु मिथुन राशि में 22 सितंबर तक रहेंगे और 23 सितंबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे। विदेशी नीति फेल होगी, सोवियत संघ में प्राकृतिक आपदा आएगी। अगर बारिश शुरू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेगी। मैं आपको जो बीच बीच में ज्योतिष आंकलन कर रहा हूं, आप उसको भी नोट करें। सांप्रदायिक तनाव, ये मैं भारतवर्ष के लिए बता रहा हूं। सांप्रदायिक तनाव, अग्निकांड, भूकंप, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा होने की संभावनाएं रहेगी। विदेशों के बीच में जो विदेशी देश है उनके साथ भारत के जो संबंध है या विदेशों के अन्य देशों के साथ जो संबंध है, उनमें आपसी प्रेम, सौहार्दपूर्ण वातावरण, सहायता, जो भी बीच में व्यवहार है वो समाप्त हो जाएगा। राहु 22 मई को मंगल के मखशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और मिथुन राशि में 22 सितंबर तक रहेंगे। भारत के लिए यह परिवर्तन शुभ है। 7 मार्च 2019 को राहु मिथुन राशि में प्रवेश किया था। 7 मार्च
2019 में जब राहु ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था, उस समय राहु पुनर्वसु नक्षत्र में थे। उसके बाद में राहु आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किया और आद्रा नक्षत्र के पश्चात 22 मई को राहु मंगल के मक्षिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहां मैं राहु के बारे में भी आपको बताऊंगा। राहु एक राशि में 18 महीने 9 घंटे और 27 मिनट तक रहते हैं। राहु खगोलीय दृष्टि से कोई ग्रह यानी उपयुक्त ग्रह नहीं है, लेकिन ज्योतिष में राहु का बहुत अधिक महत्व है। राहु के साथ केतु का नाम हमेशा लिया जाता है। राहु केतु ये दोनों छाया ग्रह और दोनों का नाम साथ लिया जाता है। राहु के साथ जब केतु का नाम लिया जाता है, लेकिन दोनों ग्रह अलग अलग एक दूसरे के विपरीत बिंदुओं पर गोचर करते हैं, लेकिन इनकी गति समान होती है। राहु को जन्म से ही वक्री ग्रह माना जाता है। राहु ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माना जाता है। राहु एक पाप ग्रह माना जाता है। जातक की कुंडली में जैसे कालसर्प दोष है, वह दोष राहु के कारण ही मिलता है। कालसर्प 209 प्रकार के होते हैं, 12 मुख्यतः होते हैं। ये कालसर्प दोष राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आने पर बनता है, और इसमें राहु और केतु की मुख्य भूमिका होती है, जिसमें मुख्यतः भूमिका आप राहु की मान सकते हैं। मिथुन राशि में राहु को उच्च का और धनु राशि में नीच का माना जाता है। राहु अनैतिक कृत्यों का कारक भी माना जाता है। राहु कल्पना जुओं का देवता है। राहु अंगल कार्य करवाता है। शनि के बाद राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में लंबे समय तक लगभग 18 महीने तक रहते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, राहु 18 महीने 9 घंटे और 27 मिनट तक रहते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं। ज्योतिष विद्या के अनुसार अगर किसी इंसान, जातक या व्यक्ति की कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में होता है, तो इस कारण उस व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, राजनीतिक सफलताएं मिलती है। राजनीतिक व्यक्ति के जीवन में राहु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और राहु आदमी को बहुत बड़े पद पर लेकर जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी इंसान या जातक की कुंडली में राहु की स्थिति प्रतिकूल है, तो उस इंसान की जिंदगी में काफी शारीरिक परेशानियां पैदा होती रहती है, और उनसे इसको खतरा भी रहता है। राहु ग्रह को कार्य सिद्धि में बाधाएं उत्पन्न करने वाला और दुर्घटनाओं का जनक माना जाता है। राहु की वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा चोट लगती है, सबसे ज्यादा आदमी को परेशानी उठानी पड़ती है। राहु धन हानि, मानसिक तनाव और झूठ बोलने के लिए आदमी को तैयार करता है। यहाँ आप सभी इस बात का ध्यान रखें, अगर आदमी ज्यादा झूठ बोलता है तो इसका मतलब है वह राहु से पीड़ित है, उसकी कुंडली में राहु दोष है। और बार बार एक्सीडेंट होना, धन की हानि होना, ये सब राहु का अशुभ प्रभाव कुंडली में माना जाता है। मंगल मक्षिरा नक्षत्र के स्वामी, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। हर नक्षत्र का कोई न कोई स्वामी होता है। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, उनका हर ग्रह यानी 9 ग्रह इंटू 3, 9 30 27 होते हैं, और एक ग्रह जो होता है वो 3 नक्षत्र का स्वामी होता है, जिसका प्रभाव उस नक्षत्र में जन्मे जातक पर पड़ता है। यानी मक्षिरा नक्षत्र में कोई
इंसान जन्म लेता है तो उस पर मंगल का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मंगल मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी है। यही वजह है कि मृगशिरा नक्षत्र में जो लोग बाग जन्म लेते हैं, मंगल का सीधा प्रभाव उन पर देखने को मिलता है। मंगल और राहु की युति से क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप सभी को जानना महत्वपूर्ण है। मंगल और राहु की युति से नुकसान हमेशा मिलता है, और नुकसान के साथ साथ झगड़ा, दुर्घटना, तनाव और कई तरह की परेशानियां आती रहती है। ज्योतिष में मंगल को क्रोध, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, हथियार, दुर्घटना, अग्निकांड, विद्युत आदि का कारक माना गया है। राहु को आकस्मिक घटनाएं, शत्रु, षड्यंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, तामसिक प्रवृत्ति, बुरे विचार, छल कपट और बुरी आदतों का कारक ग्रह माना गया है। मेन जो कारण है ज्योतिष में, यही कारण है कि ज्योतिष में मंगल और राहु के योग को अधिक नकारात्मक और दुष्परिणाम वाला योग या युति मानी गई है। मंगल और राहु की जब भी युति होती है तो हमेशा ये होता है कि इन दोनों की जब जब युति होती है तो जातक को नकारात्मक और दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे राहु के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश होने पर कौन कौन सी घटनाएं घटित होगी। आप सभी को मैं बीच में एक जानकारी देना चाहूंगा। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना नहीं भूलें। आप सभी हमारे इस लाइव प्रोग्राम को भी अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में राहु का प्रवेश, आद्रा नक्षत्र के बाद राहु अब मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। भारत के लिए यह परिवर्तन बहुत शुभ रहेगा। सांप्रदायिक तनाव, अग्निकांड, भूकंप, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाएं, यह होने की संभावना है। प्राकृतिक आपदाएं भी होगी, सांप्रदायिक तनाव भी होगा, अग्निकांड भी होगा। विश्व के देशों में आपसी प्रेम, सौहार्दपूर्ण वातावरण, सहायता, ये सभी समाप्त हो जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर हलचल होती रहेगी, गोलियों की आवाज सुनाई देगी। श्रीलंका भी भारत का विरोधी होगा और भारत पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएगा, और ऐसा सबक सिखाएगा कि वह किसी के लायक नहीं रहेगा। अमेरिका, इजराइल, रूस, कोरिया, चीन नए परमाणु हथियारों का परीक्षण करेंगे। मैं यह शब्द बोल रहा हूं, परीक्षण करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ परीक्षण करेंगे। पूरे विश्व में गोला बारूद, पोटेशियम, RDX, बम धमाकों, बंदूकों और हथियारों के जखीरे बरामद होंगे, यानी बड़ी मात्रा में ये पकड़े जाएंगे। विदेशी नीति फैल होगी और सोवियत संघ में भारी प्राकृतिक आपदा होगी, यानी कि बारिश आने की संभावना है। अगर बारिश आ गई तो फिर रुकेगी भी ही नहीं। यहां अब आपके लिए जानना जरूरी है, कौन है राहु। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पौराणिक कथाओं में राहु एक असुर हुआ करता था
जिसने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत की कुछ बूंदें कटक ली थी। सूर्य और चंद्रमा को तुरंत इसकी भनक लगी और उन्होंने यह सूचना भगवान विष्णु को दी। इसके पश्चात अमृत गले से नीचे उतरने से पहले ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिस कारण उसका सिर अमृतता यानी अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। ऊपर यानी सिर का भाग राहु कहलाया और नीचे का भाग केतु कहलाया। सूर्य व चंद्रमा से राहु की शत्रुता का कारण यही माना जाता है। मान्यता है कि इसी शत्रुता के चलते राहु सूर्य और चंद्रमा को समय समय पर निकलने का प्रयास करता है, जिसके कारण इन्हें ग्रहण लगता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। आप सभी को एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। राहु का जो मगशिरा में नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, ये भारत के लिए बहुत शुभ है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, भारत में और विश्व में अभी कोरोना महामारी बीमारी चल रही है और ज्योतिष आंकलन के अनुसार 28 मई के पश्चात कोरोना से जो मृत्यु हो रही है वह काफ़ी कम होगी, उसकी मृत्यु दर में काफ़ी कमी आएगी और 15 जून से कोरोना संक्रमण भी कम होगा, धीरे धीरे संक्रमण कम होता जाएगा। राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं अब आपको वो बताऊंगा। राहु 22 मई को मंगल के मगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि में 22 सितंबर तक रहेंगे। राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए बहुत शुभ है और कुछ राशियों के लिए बहुत खराब है। मैं सभी को यहाँ एक सलाह देना चाहूँगा, वाहन धीरे चलाएं, दुर्घटना होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। और आप सभी को संकट मोचन श्री राम भक्त हनुमान जी की आराधना यानी हनुमान जी को हाथ जोड़कर घर से निकलना है। भगवान संकट मोचन हनुमान जी आप सभी की रक्षा करेंगे। अब हम बात करते हैं मगशिरा नक्षत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। यह आप सभी के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है और नक्षत्रों की जो ये संख्या है वो 9 ग्रह के कारण 27 नक्षत्र हैं, यानी प्रत्येक ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। और यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मगशिरा नक्षत्र 5वें नंबर का नक्षत्र है। इसकी उत्पत्ति के बारे में पुराने ग्रंथों में एक कथा मिलती है। एक बार प्रजापिता ब्रह्मा का मोह उनकी ही पुत्री पर जागृत हो गया और इस कारण भगवान शिव भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध हुआ। उन्होंने ब्रह्मदेव पर बाण चला दिया। शिव के इस रौद्र रूप को देखकर प्रजापिता ब्रह्मा काफी भयभीत होकर आकाश की ओर भागे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह शिव के क्रोध से बचने के लिए उन्होंने उस समय
हिन्नी यानी मृग का रूप धारण कर लिया। इस कारण वह नक्षत्र बने और उनका नाम मगशिरा नक्षत्र पड़ा। कथा में यह मिलता है कि शिव जी के बाण ने उन्हें आज भी माफ नहीं किया है। आज भी वह बाण आद्रा नक्षत्र के रूप में मगशिरा रूपी ब्रह्मा जी के पीछे पड़ा है। आप सभी को मैं जो जानकारी दे रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे होते हैं मगशिरा नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं वो जातक किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों का प्रेम पर अटूट विश्वास होता है। इसके अलावा वह अपने काम पर अत्यधिक भरोसा करते हैं। यही वजह है कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक जब भी कोई काम हाथ में लेते हैं तो उससे पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ उसे पूरा करने में लग जाते हैं। यह आकर्षक व्यक्तित्व और रूप के स्वामी होते हैं। ग्रह स्वामी मंगल होने के चलते ये सदा ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। बहुत ही साफ दिल और सभी से प्रेम करने वाले होते हैं। इनके अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपार श्रद्धा, विश्वास, प्रेम भरा होता है। ये कोई भी कार्य करने में संकोच नहीं करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ मैं कुछ आपको बात बताना चाहूँगा वह ये है कि इनका दिल बहुत साफ होता है और ये साफ दिल के होने की वजह से ये हमेशा लोगों का काम करने में कहीं पर भी संकोच नहीं करते हैं। यानी किसी भी प्रकार का काम ये तुरंत कर लेंगे और इनको ये लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो काम कोई बड़ा और छोटा नहीं है, हमें तो सिर्फ काम करना है। अब हम यहाँ बात करेंगे राशि के अनुसार। मैं एक एक करके कुछ राशियां बोलूंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ राशियों का मैं विशेष रूप से विवरण दूंगा, क्योंकि ये राशियों पर थोड़ा सी समय खराब है और आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। वाहन धीरे चलाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सभी पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और घंटी वाले निशान को आप क्लिक करना नहीं भूलें, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और आप हमारे लाइव प्रोग्राम को विभिन्न ग्रुपों में शेयर जरूर करें। आप सभी के लिए भगवान संकट मोचन हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है कि आप सभी का संकट हनुमान जी दूर करें। और जो अब है मैं राशि के अनुसार आपका बोल रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि, आप पर कोई न कोई मुसीबत यानी परेशानी आती रहेगी। थोड़ा संभल कर रहें और जो ये खराब समय है, डेंजरस जो समय है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। चारों तरफ से आपको अनुकूलता मिलेगी, लेकिन अभी आपका समय खराब चल रहा है और कुछ समय पश्चात आपको जो फायदा होगा वो आपके लिए छप्पर फाड़ के फायदा होगा। आप पैसा ही पैसा कमाएंगे। और अब हम बात करते हैं मिथुन राशि। स्वास्थ्य का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। यह समय आपके लिए बहुत खराब है। आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। अगर कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और झोला छाप लोगों के बहकावे में आपको नहीं आना है। मैं यहाँ विशेष करके बोल रहा हूँ, राहु खराब है और उसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा।
आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और कुछ समय पश्चात आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, आप नॉर्मल भी होंगे और भगवान आपकी सहायता भी करेगा। अब हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि। राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम परेशानी आती रहेगी। आमदनी में सुधार होगा, आपको धन लाभ भी होगा, लेकिन कोई न कोई परेशानी आएगी। समय इस समय ठीक नहीं है, कठिन दौर आपके लिए साबित होगा, लेकिन ये बात ध्यान रखें, आपकी जो जमा पूंजी है उसको थोड़ा ध्यान से खर्च करें। आप पर व्यय भी होगा, पड़ोसी और कुटुंब से वाद विवाद भी होगा, आप थोड़ा संभल कर रहें। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपके लिए समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। एक्सीडेंट, ऑपरेशन, पड़ोसी से वाद विवाद, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव होगा, मन अशांत रहेगा, समय बिल्कुल आपका साथ नहीं देगा। मैं यहाँ विशेष रूप से बता रहा हूं, बेहतर और अच्छे समय के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा धैर्य रखें, ये खराब समय भी निकल जाएगा, अच्छा समय भी आएगा, लेकिन आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा, आपको कहीं न कहीं से फायदा होगा। और आप हमेशा अपने माता पिता की, अपने गुरु की आशीर्वाद, प्रेम और सेवा करें। उनका आशीर्वाद और प्रेम आपके लिए बहुत जरूरी है। शत्रु हमला करते रहेंगे, आपकी पराजय भी होगी। यात्रा में सामान लूटने का या छूटने का डर रहेगा, पड़ोसी नुकसान करेंगे, लेकिन एक मूल मंत्र दे रहा हूं, जुबान को खामोश रखें। जो भी अभी कोई कुछ बोल रहा है उसको चुपचाप सहन करें। कुछ समय पश्चात आपका वह समय आएगा, आपके आगे लोग बाग झुकेंगे, बस उस समय का थोड़ा इंतजार करें। मीन राशि के बारे में मैं बता रहा हूं, माता से आपको वाहन सुख, गृह सुख यानी नवीन घर मिलेगा, काफी सारा आपको फायदा होगा, लेकिन समय आपके लिए पीड़ादायक है। आपको कहीं न कहीं चोट लगने की संभावना है, कोई न कोई बीमारी आपको लगने की संभावना है। यह समय खराब है। और हार्ट डिजीज, इस बात का ध्यान रखना, मैं हार्ट डिजीज बोल रहा हूं, छाती से कोई रोग उत्पन्न हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। बचावी उपचार है और इस बात का ध्यान रखें और सिर्फ आप अपने प्रभु को याद करें, यह समय भी निकल जाएगा। आपको विद्या, वाणी और संतान से शुभ फल प्राप्त होंगे। कुंभ राशि, सारे काम बनेंगे, लेकिन आपको कहीं न कहीं परेशानी जरूर उठानी पड़ेगी। माता से आपको कोई न कोई फायदा होगा। स्वास्थ्य पर ग्रहण लग सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए अनदेखी नहीं करें, परिवारजनों का विशेष ध्यान रखें, कुछ न कुछ दुर्घटना होने की संभावना है। अब हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि, शुभ समय नहीं है। रोग, ऋण, शत्रु उभर कर सामने आएंगे, कोई न कोई परेशानी आपको मिलती रहेगी। शांत रहें, अपना दिमाग प्रभु की भक्ति में रखें, विश्वास रखें, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। रोग, ऋण, शत्रु आएंगे, जैसे जैसे चले भी जाएंगे, बड़ा खर्चा होने की संभावना है। आने जाने में सावधानी रखें। धनु राशि, वैवाहिक जीवन में तलाक तक की नौबत आ सकती है।
संबंध खराब होंगे, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अलगाव होगा, लेकिन गलती करने से बचें, अपने संबंध को बनाए रखें। कोई ऐसी बात नहीं करें जो किसी की भावना को ठेस पहुंचे, किसी को दुख हो, और जो समय खराब है वो समय अच्छा भी आएगा आपका, और वापस आप एक होंगे। इसलिए इस समय का उपयोग करें और अपनी वाणी पर विराम दें। कोई ऐसा शब्द नहीं बोले जिससे आपको तकलीफ हो। वृश्चिक राशि, आयु बहुत अच्छी है, सुख मिलेगा, परंतु चिंता आपका साथ नहीं छोड़ेगी। कहीं न कहीं किसी न किसी बात की आपको मानसिक टेंशन रहेगा, डर रहेगा, भय रहेगा, आप गुस्से में होंगे, लेकिन आप हनुमान जी की आराधना करें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। समय जो भी खराब है वो समय भी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। भाग्य आपका साथ देगा और तीर्थ यात्रा, धर्म, पुण्य, परोपकार से संबंधित आप काम करेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें और 15 जून से 15 जुलाई के मध्य विशेषकर माता पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। डॉक्टर की सलाह लें, उन्हें कोई न कोई खतरा हो सकता है। आप लापरवाही इस मामले में बिल्कुल नहीं करें। कोई भी रिस्क आपको नहीं लेनी है तुला राशि वालों को, ये बात आप विशेष करके ध्यान रखें। कन्या राशि, समय सामान्य है लेकिन शुभ है। व्यापार, रोजगार, नौकरी में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये समय भी गुजर जाएगा। थोड़ा सी धैर्य बनाए रखें और कुछ बोलना है तो सोच समझकर बोलना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। सिंह राशि, आपको कोई ठग नहीं ले, इस बात का ध्यान रखें। आपके साथ कोई धोखा नहीं कर ले। धोखा, छल, प्रपंच, तनाव आपके जीवन में रहेगा। कोई बेरुपया बनकर, बातों में लगाकर आपके साथ चोट कर सकता है। आप आंखें खुली, आंख नाक चौकन्ना होकर काम करें, यानी कि हर तरफ ध्यान रखें। कोई आपका अपना आपको धोखा दे सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन धीरे धीरे चलाएं और आपको जो धन लाभ हो रहा है उसको आप जमा भी करें। कोई बड़ा खर्चा होने की संभावना है। मैंने अभी 12 राशियों के बारे में आपको जानकारी दी है। आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें और राहु का मंगल के मखशिरा नक्षत्र में 22 मई को जो प्रवेश हो रहा है, उस प्रवेश पर मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा, यह समय भारत के लिए बहुत शुभ है। राहु मंगल का जन्म जन्मांतर युद्ध चलता है। राहु मंगल का संबंध और युति योग हमेशा खराब रहता है, लेकिन भारतवर्ष के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत शुभ है। मैंने आपको बीच में ज्योतिष आंकलन भी किया है, भविष्यवाणी भी बताई है। आप सभी पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप हमसे किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं या आप हमसे कोई यंत्र मंगाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या आप हमसे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें 9460872809। हमारा पता नोट करें, पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान।
आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ मैं अब आपसे कुछ और चर्चा करना चाहूंगा। राहु का नक्षत्र परिवर्तन अभी मैंने आपको पूरा बताया है, और मैंने कुछ इन दिनों भविष्यवाणी की थी, ज्योतिष आंकलन किया था। ज्योतिष आंकलन और भविष्यवाणी के पीछे एक ही उद्देश्य है पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान का और मेरा। आप सावधान रहें, सतर्क रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें। अभी 6 ग्रह वक्री हुए हैं, 3 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है, कई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। समय संभल कर चलने का है। आप सभी को मैंने मंत्र बताया था हनुमान जी का, संकट मोचन श्री राम भक्त हनुमान जी का मंत्र जाप करें। हन पवन नंदनाय स्वाहा। आप इसकी 1 माला करें, 2 माला करें, 3 माला करें, 5 करें, 10 करें, आपकी श्रद्धा पर है। लेकिन हन पवन नंदनाय स्वाहा मंत्र का आप जाप जरूर करें। इनमें 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 21 बार, 50 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार करें। लेकिन आप इस मंत्र का जाप अभी 15 जून तक लगातार करें। ये मंत्र हम सभी के लिए अमृत संजीवनी के समान है। देश में जो भी प्राकृतिक आपदाएं, विश्व में जो भी प्राकृतिक घटनाएं होगी, उन सभी से हमको बचना है और संकट मोचन हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि आप पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमसे किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप अपना नाम, जन्म तिथि, स्थान और समय हमें 9460872809 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सभी के लिए दिन शुभ और मंगलमय हो, और आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, इजाजत दीजिए अपने एस्ट्रो दोस्त अनीश व्यास को। पाल बालाजी की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार।